सबसे पहले कुछ टूल्स हैं एसईओ के, ठीक है। एसईओ अभी मैंने कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये हमारा एजेंडा है, इसको हम यूज़ किस लिए करते हैं, रैंक में लाने के लिए, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि हमें टूल चाहिए, तो हम गूगल पे जाते हैं, जाके सर्च करते हैं गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। तो आपके सामने एक फर्स्ट वेबसाइट आएगी ये वाली, ठीक है। मैं साथ साथ न्यू टैब में जितने जितने इसके टूल हैं सारे खोलता जा रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप ही के मुताबिक खोल रहा हूँ। दूसरी है सर्च कंसोल, ये भी एक गूगल का अपना टूल है, फ्री है, इसको यूज़ करेंगे। अच्छा, एनालिटिक्स और इसमें फ़र्क क्या है, एक के अंदर जो एनालिटिक्स है वो आपका वेबसाइट को रजिस्टर करता है, इंडेक्सिंग वहीं से शुरू होती है। और सर्च क्या करता है सर्च आपकी वेबसाइट के कीवर्ड देखते हैं, यानी कौन से बंदे ने कितने दिन में कितनी दफ़ा आपकी वेबसाइट को किस किस कीवर्ड पे सर्च की, ठीक है। तो सर्च कंसोल आपको ये दिखा रहा होता है कि कौन से लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं, उनको क्या क्या चीज़ें समझ आती हैं, सही है। तो वो आपको उनकी पूरी इंगेजमेंट और सारी चीज़ें आपको यहाँ बता रहा होता है, ठीक है। तो ये दो टूल हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद फर्दर जो हमारी नेक्स्ट क्लासेस में जो हमारा टारगेट रहेगा वो होगा हम गूगल कीवर्ड प्लानर, ये भी फ्री टूल है, ठीक है, गूगल का। हमने इसको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद साइन इन ईमेल से, और वहाँ पे कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। लाइक मैं कुछ आपको एक क्विकली दिखा दूँ। हम यहाँ जाते हैं गो टू कीवर्ड्स में, और इसमें जाके हम अपना कीवर्ड सर्च करते हैं। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ मैं सर्च कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे विंटर कलेक्शन इन 2020, ठीक है, सर्च कर। तो ये देखो आपके सामने 2022 के काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शन आ गए। अब इसमें देखो हमें क्या चीज़ देखनी होती है, हमें एक तो ये देखनी है कि कौन सा कीवर्ड, तो ये बता रहे हैं महीने में इस कीवर्ड को 10 से 100 दफ़ा सर्च किया जाता है। आज इसको 10 से 100 दफ़ा सर्च किया जाता है, मे भी 4 महीने बाद इसको 500 दफ़ा सर्च किया जाता है, आगे इसकी रेंज बढ़ सकती है। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि इसकी जो कंपटीशन है वो क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। अगर हाई होगा तो हाई में हम नहीं फाइंड कर सकते, लो में हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये सारे कीवर्ड या तो आप कॉपी करके एक्सेल की फाइल में रख दो, अगर आपको वहाँ भी हो रहा है इशू तो आप क्या करो, यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर दो, डाउनलोड कर दो आप यहाँ से CSV फाइल, ठीक है। तो ये आपकी पूरी सारी चीज़ें सेव हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कीवर्ड की बात। दूसरी चीज़ एक और है जो यूट्यूबर यूज़ करते हैं और वैसे कॉमन है वो, कीवर्ड.io, ठीक है। ये अलबत्ता जो है हम इसको भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं। ये देख रहे हैं गूगल के, यूट्यूब के, हर चीज़ के आपको यहाँ पे कीवर्ड्स मिल जाएंगे। आप यहाँ पे जाकर, मैं यहाँ सर्च करता हूँ फ्रीलांसिंग जो है, इस वक्त इस कीवर्ड के कौन कौन से कीवर्ड हैं जो रैंक पे, यानी जिनको हम लगाएं तो हमारी वीडियो भी चांसेस हैं कि ऊपर आ सकती है। हम यहाँ सर्च करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ देर में कीवर्ड लोड करेगा। इसने मुझे 595 कीवर्ड जो हैं मुझे दिखा दिए हैं कि भाई ये हैं, अगर आप अपनी वीडियोज़ में लगा दो तो आपकी वीडियो भी रैंक में आ सकती है, ठीक है। ये कीवर्ड की रिसर्च हो गई। अच्छा, एक और वेबसाइट है, वो भी इंडिया के एक बंदे की है, नील पटेल नाम है उसका, ठीक है, नील पटेल ओवर सजेस्ट, ठीक है, बंदे का नाम है। यहाँ पे सर्च करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा टूल है, मुझे तो ये काफ़ी बेहतर लगता है। SEO में सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होता है, क्योंकि ये आपको डिटेल में हर चीज़ बता देता है, तो हमें बड़ी आसानी होती है। मैं यहाँ जाके सर्च करता हूँ फ्री लांसिंग, इस कीवर्ड को ही सर्च करते। अब आप देखें क्या होगा, यह हमें कुछ चीज़ें निकाल के देगा यहाँ पे, उसके साथ इसका वॉल्यूम और सारी चीज़ें बताएगा। वॉल्यूम कहते हैं कितने लोगों की सर्चेज है किस कीवर्ड पे। यहाँ पे कहते हैं डिफ़िकल्टी, SD यानी SEO की डिफ़िकल्टी, ठीक है। कॉस्ट पर क्लिक का मतलब है CPC, यानी एक अगर इस कीवर्ड को आप सर्च करते हो तो उस कीवर्ड पे जितने लोग कल को आप मार्केटिंग करोगे या एडवर्टाइज करोगे, तो अगर कोई वो बंदा उस कीवर्ड को सर्च करे और क्लिक करे तो पर क्लिक पे कितने डॉलर मिलेंगे वो ये बता, ठीक है। अच्छा,
पर डॉलर ये रेट चल रहा है, तो आप आगे देख सकते हो। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ कोई भी कीवर्ड ऐसा नहीं है जो हल्का हो, सारे अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे जो कीवर्ड हैं वो सारे क्या हैं, रेड हैं। तो रेड वाले हम नहीं यूज़ करेंगे, हम कौन से यूज़ करेंगे, इसमें ग्रीन वाले। ठीक है, तो देखते हैं ग्रीन वाले कहाँ हैं। ग्रीन वाले अभी इसमें नहीं आए। मैं यहाँ सर्च करता हूँ फ्रीलांसिंग इन पाकिस्तान, तो शायद हमारा कुछ यहाँ पे आसरा हो जाए। इजी, देखो आगे इजी, ये देखो फ्रीलांसिंग अर्निंग इन पाकिस्तान। इसको अगर आप यूज़ करते हो तो आपका इसका वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है और इसके ऊपर ये है, लेकिन इसमें यहाँ देखो $0 है, यानी अगर आप इसको यूज़ करते हो रैंक में तो आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अर्निंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। यहाँ नीचे आओ तो यहाँ भी ये अच्छे रेट हैं। स्टार्टिंग में अगर इसका वॉल्यूम किसी चीज़ का डाउन है, पैसे नहीं भी मिल रहे, आप उसको यूज़ कर लो ताकि आपकी चीज़ एटलीस्ट रैंक में आ जाए। बाद में आहिस्ता आहिस्ता लोग जब उस चीज़ को सर्च करते हैं तो उसका वॉल्यूम या पैसे ऑटोमेटिक गूगल ऐड करना शुरू कर देता है। तो ये चीज़ें हैं रिसर्च की। अच्छा, इसके अलावा एक और टूल है, मैं आज टूल ही दिखा रहा हूँ, GT मैट्रिक्स के नाम से। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे वेबसाइट का ऑडिट होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी स्लो है, कितनी देर में ओपन होती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पे जाके आपने अपनी वेबसाइट का ओपन करके उसका लिंक देना होता है, तो वो आपको बता देता है कि इस वेबसाइट में क्या क्यों स्लो हो रही है, कितना टाइम लगेगा, सारी चीज़ें। ठीक है, अच्छा उसके बाद फर्दर एक टूल है जिसको हम कहते हैं SEO स्मॉल टूल। ठीक है, स्मॉल SEO टूल, ये आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आप अपनी जो है प्लेजरिज्म टेस्ट कर सकते हो। बेसिकली हम जो किसी वेबसाइट से कंटेंट उठाते हैं, जैसे कि मुझे इकरा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गया, वहाँ 4 लाइनें मुझे समझ आ गई, मैंने कॉपी की, मैंने इनको क्या पता, कॉपी किया, अपनी वेबसाइट पे जाके लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, गूगल जब उसको चेक करेगा, बोलेगा ये किसी और की कंटेंट अपने पास लगा रहा है, वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है, ऐसी हरकतें मैंने 4-5 दफ़ा की, तो मेरी साइट हो सकता है बिल्कुल ही उसका नाम निशान ख़त्म हो जाए। तो अब इसको कैसे ओवरकम करें, आप उनका कंटेंट उठाओ, यहाँ आओ, जो कंटेंट यहाँ आके आप इसको चेकर पे जाओ, यहाँ जाके अपनी उस कंटेंट को रखो। ठीक है, सबसे पहला काम, कंटेंट उठा के गूगल ट्रांसलेटर पे जाओ, इंग्लिश से अरबी, अरबी से फ्रेंच, 4-5 ज़बानों में ट्रांसलेट करके वापस इंग्लिश में लाओ, कॉपी करके यहाँ रखो। ये आपको बता देगा कि आपका जो कंटेंट उनका यूनिक नहीं था, यहाँ जो एरर दे रहा था वो आपको 100% यूनिक कर दिया। उठा के अपनी वेबसाइट पे वही डाल वापस, गूगल आपको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि गूगल देखता है कि आपका कंटेंट यूनिक है। अगर हो गया यूनिक कैसे भी करके, चाहे किसी से लिखवाया है, खुद लिखा है, जुगाड़ लगाई है, अगर यूनिक है तो बस डन, गूगल इसको उससे इतने डिटेल में नहीं जाता। ठीक है, तो बहरहाल ये भी एक अच्छा टूल है जो कॉपी राइटिंग के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। ठीक है, एक और टूल है साइट मैप जनरेटर। साइट मैप जनरेटर, बस ये आखिरी टूल था। ठीक है, इतने इनफ है SEO बेसिक लेवल पे करने के लिए। इसमें आपकी यूट्यूब की SEO भी आ जाएगी, इसमें आपके बाकी SEO भी आ जाएगी। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट का URL देते हैं, तो वो हमें उसका साइट मैप जनरेट करके देता है पूरा, कि आपकी ये वेबसाइट के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी और आप इसको अपनी उसके अंदर जाके ऐड कर सकते हो। साइट मैप क्या होता है, वेबसाइट की हिस्ट्री होती है कि हम इसमें पेज कितने, किस पेज में क्या क्या काम हो रहा है, सारी चीज़ें। तो ये साइट मैप हमें वो जो गूगल स्मॉल SEO टूल है, ये वाला, ये जो अभी मैंने आपके सामने ओपन किया था, कहाँ था, सर्च कंसोल, इसमें जाके एक साइट मैप का ऑप्शन होता है, वहाँ पे वो जो साइट मैप हमने यहाँ से जनरेट किया, इसको यहाँ पे रखना होता है। तो गूगल फिर क्या करता है, समझ जाता है हाँ ये वेबसाइट ये रही, इसके ये पेज हैं और इसको इन पेजेस को हमने क्या करना है, इंडेक्स करवाना है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये सारे टूल्स है, अभी हमने प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं देखा। अच्छा, अब बढ़ते हैं थोड़े रियल कॉन्सेप्ट के ऊपर। हमें जब क्लाइंट कोई ऑर्डर देता है तो क्लाइंट हमें एक cPanel का लिंक देता है और उसके बाद वो हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड देता है। ठीक है, ये हमारे सामने यूज़र नेम पासवर्ड आ रहा है और नीचे हमारे पास कुछ लिंक आ रहे हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद हम जाके पहले तो इस URL को कॉपी कर लेते हैं। cPanel क्या होता है, किसी को आइडिया है, cPanel को कंट्रोल पैनल कहते हैं।
कंट्रोल पैनल वो जगह होती है होस्टिंग की जहाँ से आप अपनी वेबसाइट को लाइव कर रहे होते हैं, यानी आपकी वेबसाइट की फाइलें, HTML की लोगो, ये वो सारी चीज़ें फाइल मैंने वहाँ पे पड़ी होती हैं सी पैनल पे, वहाँ से आप सारी सेटिंग कर रहे होते हैं। हम क्या करेंगे, इसको सिंपल सा यहाँ से ओपन कर देंगे। ओपन हो गई, उसके बाद हम अपना यूज़र नेम रखेंगे, ठीक है, सिंपल सा। यहाँ पे दूसरा हम पासवर्ड रखेंगे इसका, ठीक है, और देन जो है हम लॉगिन कर देंगे। आफ्टर लॉगिन आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही डैशबोर्ड आएगा तो ये यहाँ साइड में आपको ये वेबसाइट दिखा रहे हैं जो कि ये, ठीक है, पाक सिंह, ठीक है, ये हमारे सामने आ रही। अब आपने करना क्या क्या काम होता है, आपने ये करना होता है कि गूगल एनालिटिक्स टूल में जाओगे सबसे पहले इस वेबसाइट में। इसमें जाने के बाद अभी मैंने ऑलरेडी एक वेबसाइट रैंक की वो लगाई हुई है, तो उसकी यहाँ पे डिटेल वगैरह आ रही होगी। ये देख, मैंने अभी कल ही बता रहा था ना आपको अभी के, कल मैंने लाइव की है, तो यहाँ पे अभी इसकी ये रियल टाइम मुझे दिखा रहे हैं कितने लोगों ने आके इस वेबसाइट को विज़िट किया। तो अभी के लिए अगर मैं रिपोर्ट दिखाऊँ आपको तो ये मुझे कुछ बेसिक डिटेल दे रहे हैं यहाँ पे, कितने लोगों ने, 2 लोगों ने देखा, ठीक है, और ये चीज़ें, ठीक है, और ये देख रहे हो इसका ग्राफ ऊपर चला गया, ठीक है, और नीचे यहाँ पे ये पूरी डायरेक्ट आए, यानी कि कोई भी बंदा आपकी वेबसाइट पे डायरेक्ट आए, सर्च करके नहीं आए। अगर कोई फेसबुक से, व्हाट्सएप से, कहीं से आता है तो वो पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बताता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। तो खैर कल वेबसाइट लाइव हुई है, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि यहाँ पूरी दुनिया में फैल गई है, हम नहीं देखी होगी, 2-4 लोगों ने लाल, ठीक है। अच्छा खैर, अब आपने इस वेबसाइट पे जाके मल्टीपल वेबसाइट हो सकती हैं आपकी, जो आप किसी को सर्विस दे रहे हो, कुछ की काम कर रहे हो। तो यहाँ देखो एडमिन का ऑप्शन आ रहा है नीचे, एडमिन पे जाओगे, ठीक है, नज़र आ रहा है ना सब कुछ। एडमिन पे जाएंगे, एडमिन पे जाने के बाद आपको शुरू में ऐसा नहीं होता था, हमारे टाइम पे जो सिलसिला था वो बहुत आसान था। आप एनालिटिक्स खोलते थे, वो आपसे एक URL मांगता था, हम URL देते थे, वो हमें एक HTML की फाइल देता था, काम हो जाता था। अब वो दौर गया, अब गूगल थोड़े सिक्योर तरीके से काम करता है। क्रिएट प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी बनानी पड़ती है, ठीक है। हम यहाँ जाते हैं, यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी यानी वेबसाइट का नाम मैंने दिया पाक सीनो, यह हमारी साइट का नाम है। नेक्स्ट करते हैं, वो आपसे पूछेगा आप काम क्या करते हो। हमारा काम फूड का है, उसके अलावा हमें नहीं पता इस वक्त एम्प्लॉयज़ कितने, तो मैं मीडियम में रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप किसी पे चेक लगाओ या ना, बाद में भी कर सकते हो, हम अभी नेक्स्ट कर दें, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं आपकी है क्या, एंड्रॉयड ऐप है, iOS की है या कोई वेबसाइट। हमने कहा नहीं, हमारी एक वेबसाइट, ठीक है। तो वो आपसे पूछ रहे हैं, अच्छा ठीक है वेबसाइट तो है, तो उसमें आप यहाँ पे बताओ कि उसका नाम क्या है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भाई ये वेबसाइट है हमारी, यहाँ पे लगाएंगे। आगे आपने और कुछ भी नहीं देना, http:// कुछ भी ऐसे ही आएगा। उसके बाद वेबसाइट का नाम, हमने कहा वेबसाइट का नाम है हमारी लेट्स सपोज पाक सीनो, क्रिएट करते हैं। इसने हमें सारी डिटेल क्रिएट करके दे दी। अब ये नीचे कुछ और चीज़ें पूछ रहा है हमसे, कह रहे हैं कि आप ये काम करो, ग्लोबल एक साइट टैग होते हैं, कुछ टैग होते हैं जो आपको कहाँ लगाने होते हैं, अपने CMS में। CMS कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि वर्डप्रेस को कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। तो वो कह रहे हैं कि आप अपनी वेबसाइट के उस हिस्से में जाओ जहाँ ये वेबसाइट पड़ी हुई है, उस CMS के इस कोड को खोलो और हम आपको कुछ चीज़ें दे रहे हैं वो लगा लो, ताकि वो रैंक होना शुरू हो जाए। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, CMS पे जाते हैं, इसके साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। तो हम यहाँ जाएंगे, ठीक है, टैगिंग इंस्ट्रक्शन पे, और उसके बाद हम ये देखो, ये हमें वो कुछ टैग दे रहे हैं, कह रहे ये स्क्रिप्ट टैग है, आपने जाके बस कहाँ लगाना है, हेड में, ठीक है। GoDaddy या जो आपकी वेबसाइट है वहाँ लगा सकते हैं। हम कॉपी कर देते हैं इस हिस्से को। करने के बाद अब हम इसको कैसे ढूंढेंगे, हम जाते हैं अपने पैनल पे, जो अभी हमने cPanel अपनी ID से लॉगिन किया। हम जाएंगे फाइल मैनेजर में। अगर आप फ्री होस्टिंग यूज़ कर रहे हो, जैसे बहुत सारी मैंने पहले भी बताई थी, 000 वेब होस्ट है, इन्फिनिटी फ्री है, और भी गूगल की तरफ से
गिटहब की तरफ से कुछ फ्री होस्टिंग मौजूद है, और भी हैं 10 किस्म की जो फ्री हैं। फ्री के अंदर भी फाइल मैनेजर मौजूद होता है और पेड के अंदर भी फाइल मैनेजर मौजूद होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि फ्री वाली में हम एसईओ की टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते, पेड वाली में हम एसईओ की टेक्निक और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ फाइल मैनेजर पे जाएंगे और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। चाहे फ्री हो या पेड हो, आपके पास एक फ़ोल्डर नज़र आता है पब्लिक एचटीएमएल। इस आपने फ़ोल्डर को चूज़ करना होता है और उसके बाद आप यहाँ जाओगे WP कंटेंट में। ठीक है, पिक्चर लेनी है तो ले लो, ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा आई थिंक लग रहा है कि मैं तेज़ चल रहा हूँ, तो आप पिक्चर ले लो। सबसे पहले आपने एक मिनट इस पे जाना है, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ पब्लिक एचटीएमएल, हो गया। इसके बाद WP कंटेंट, एक मिनट, फिर मेरी स्पीड ज़्यादा है ना, क्या करें, इस पे पिक्चर, उसके बाद थीम, हो गया। उसके बाद इस पे जाना है, यानी आपका जो थीम का फोल्डर है उस पे जाना है और यहाँ पे आपके पास header.php की एक फ़ाइल होगी, होनी भी चाहिए। ये आप कोई भी थीम लगाओ, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, header.php की फ़ाइल मौजूद होती है। हम यहाँ से इसको एडिट करते हैं, आपके सामने एक कोड आ जाए। अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देखो क्या कॉल हो रहे हैं, WP हेड और इस तरह की चीज़। 5 मिनट रिकॉर्डिंग का। अच्छा, तो हमने WP हेड लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं अपने उस टूल के ऊपर, इसको कॉपी किया। उसके बाद हम जाएंगे CPen, कहाँ पे थे हम, हाँ, इस कोड में। यहाँ देखो ये WP हेड के नीचे इस जगह की पिक्चर ले लो, ये वर्डप्रेस की कोडिंग है। इस WP हेड के नीचे आप जाके, अब मिसाल के तौर पे आपने एक नॉर्मल वेबसाइट बनाई, वर्डप्रेस पे नहीं बनाई, फिर क्या करोगे, फिर भी आपका एक हेड का टैग तो होगा ना, हेड का टैग तो हर जगह होता है, हेड के टैग में जाके पेस्ट करो। ये आपको आसान लफ्ज़ों में ये कह रहा है, और अगर आप इसकी इंस्ट्रक्शन फॉलो करो तो ये ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं कह रहा, क्या कह रहा है, हेड में जाके पेस्ट करो। अब वर्डप्रेस का हेड कहीं और पड़ा होता है, क्योंकि डायनामिक वेबसाइट है, आपके नॉर्मल HTML में सारी चीज़ें एक ही जगह पड़ी होती हैं, तो आप वहाँ पे पेस्ट करो। ठीक है, बाहर आपने अपना यहाँ पे आना है, काम पेस्ट कर दिया वो कोड जो हमने अभी कॉपी किया था, इस हेड के नीचे आके ये देखो मैंने पेस्ट कर दिया, ये रहा, ये सारा कोड हमने पेस्ट कर दिया। उसके बाद हम इसको सेव कर देते, सेव कर दिया, हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये पहला काम हमने कर दिया। ठीक है, और उसके बाद दूसरा काम क्या करना होता है, ठीक है, एक और टेक्निक भी है, वो भी दिखा दूँ। आप जाके गूगल पे सर्च करेंगे, सर्च कंसोल, उसके बाद आपको ये कहाँ ले जाएगा, एनालिटिक्स पे ले जाएगा, यानी कान को यहाँ से पकड़ लो या वहाँ से, बात एक ही है, या आपको सीधा यहाँ ले जाएगा और यहाँ से भी जाके आप वही स्टेप फॉलो कर सकते हो जो अभी मैंने बताया। ठीक है, बहरहाल आपने एनालिटिक्स कनेक्ट कर दी, यहाँ पे आपको कुछ कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपल सा अपना पाक सीनो डोमेन को देखो, ये कुछ देर में वेरीफाई करेगा। तो ये देखो, ये आपको क्या कह रहे हैं कि ये आपका डोमेन है, ठीक है, ये वाला, और हम इसको वेरीफाई करते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, ठीक है, सही, खैर इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी, यहाँ पे ऐड करना इतना भी ज़रूरी नहीं है, नहीं यहाँ पे इतना ज़रूरी नहीं है, ये इसको ऐड करना ना, आपने यहाँ पे एनालिटिक्स में ऐड कर दिया, आपको यहाँ कुछ देर में, अभी तो नहीं, कम से कम 72 आवर्स या 48 आवर्स लगते हैं इंडेक्स होने में। अब मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसके रिजल्ट दिखाऊंगा। मैंने अभी फर्स्ट स्टेप किया, एसईओ भी नहीं की, कीवर्ड कुछ भी नहीं किए, फर्स्ट स्टेप था, हमने इंडेक्स करवा दिया अपना,
अब ये अपना काम करेगा, रात को 1-2 दिन लेता है क्राउलर इंडेक्सिंग करने में सारे मामला। तो वो जब कर देगा तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में देखना ये वेबसाइट आपकी रैंक में आई हुई होगी। फिर उसके बाद अगली स्टडी है कि आप गूगल पे जाके सर्च करो सी फूड या कोई भी प्रोडक्ट जो पाक सीनों में पड़ी है उसको सर्च करो और वो आए, वो कीवर्ड एनालिसिस से होगा। तो उसके लिए हम एक क्लास पूरी डिटेल में रखेंगे जिसमें हम रिसर्च करेंगे, अपने मसले देखेंगे क्या क्या हैं, लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, और देन फिर हम उन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो दिखाऊंगा, लेकिन वर्डप्रेस की टेक्निक में, क्योंकि ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है तो मैं वर्डप्रेस के पॉइंट से आपको बता दूंगा। एक टूल वर्डप्रेस का आपको बता देता हूँ जो कि यूज़ होता है, उसका नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ, वो फ्री टूल है, ठीक है। wordpress.org पे जाके प्लगइन्स में मिलता है आपको, यहाँ पे उसका नाम है SEO योस के नाम से। ये इसको हम यूज़ करते हैं, ये आपकी वेबसाइट को जो है रैंक में लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं आपको ये बताता हूँ आपकी वेबसाइट जो इंडेक्स होगी तो आपको कैसे पता चलेगा। हमें कोई मैसेज तो गूगल की तरफ से नहीं आएगा, भाई आप देख लो आपकी वेबसाइट मैंने कर दी। टेक्निक क्या है चेक करने की, हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, खुली हुई है हमारी वेबसाइट, हम एक दफ़ा फिर रिफ्रेश कर देते, ओपन हो गई, कंट्रोल यू करते हैं, कोडिंग आ गई वेबसाइट की। हम यहाँ जाके कंट्रोल F करते हैं और यहाँ सर्च करते हैं रोबोट। ये देखो, एक मिनट, ये देखो ये क्या बता रहा है, अभी क्या बता रहे हैं, थोड़ा मैं जूम कर, क्या बता रहे हैं, नो फॉलो नो इंडेक्स, यानी अभी इसने इसको इंडेक्स नहीं किया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पे, एक वेबसाइट जो ऑलरेडी इंडेक्स है उसको ज़रा खोलते हैं, इसको ज़रा चेक करते हैं। ठीक है, इसको मैंने वैसे ये प्लगइन लगाया हुआ है, मैं भी इससे कुछ फ़र्क पड़े मैंने चेक नहीं किया, बाद में इसको बंद करके फिर भी हम चेक कर लेते हैं। रोबोट ठीक है, इसमें ऑनवर्ड्स को खोल दें, कंट्रोल U कंट्रोल F रोबोट, ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा, ठीक है, नहीं वो चीज़ नहीं आ रही, वो मैं जो आपको दिखा रहा था वो अभी तक के देखो, यहाँ जो हमारी वेबसाइट थी कहाँ गई, ये रही, इस पर क्या लिखा आ रहा है, नो फॉलो। जब ये इंडेक्स करना शुरू करेगा ना तो यहाँ पे ये लिखा आएगा फॉलो और इंडेक्स, यानी कि वो गूगल इंडेक्स करना शुरू कर दिया, और मुश्किल से ये आज रात या कल तक के लाइव हो जाएगी, यानी एक्सेस में आना शुरू हो जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक इंडेक्सिंग का, ठीक है।